ये है यूएस डॉलर जो 1971 में कोलैप्स होने वाला था, लेकिन एक सीक्रेट डील ने यूएस डॉलर का कोलैप्स बचा लिया। 1971 पहले यूएस डॉलर बैक्ड होते थे गोल्ड से, लेकिन वियतनाम वॉर के बाद जितने डॉलर प्रिंटेड थे उतना गोल्ड यूएस के पास था नहीं। इसी कारण से यूएस डॉलर से गोल्ड की बैकिंग हटा ली। बैकिंग हटाने के बाद यूएस डॉलर पे से कंट्रीज का फेथ हटने लगा। कंट्रीज ने यूएस डॉलर को होल्ड करना बंद कर दिया। लेकिन चीजें चेंज हुई 1973 में, जहां पर मिडिल ईस्ट में ऑयल क्राइसिस आया। ऑयल की प्राइसेस राइज करने लगी। यूएस के प्रेसिडेंट को आइडिया आया कि पूरी दुनिया को ऑयल की रिक्वायरमेंट है। अगर ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बिके तो फिर से यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में बढ़नी चालू हो जाएगी। इसी कारण वो सऊदी अरेबिया गए और प्रिंस से सीक्रेट डील करी कि जितना भी आप ऑयल बेचोगे उसको डॉलर के अंदर बेचो, बदले में हम आपको मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे और आपकी रिजीम को सिक्योर रखेंगे। कोई भी आपकी रिजीम को चेंज नहीं कर पाएगा। और हाँ, आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही और एक्सेस यूएस डॉलर जाएगा, उसको आप यूएस मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना। सऊदी अरेबिया ने डील को अग्री किया और बर्थ हुआ पेट्रो डॉलर का। सारी कंट्रीज फिर से यूएस डॉलर को बाय करने लग गई, उसको होल्ड करने लग गई, उसको स्टोर करने लग गई और यूएस डॉलर जो कोलैप्स होने वाला था वो फिर से एक पावरफुल करेंसी बन गया। लेकिन यहीं पर कुछ कंट्रीज ने यूएस के साथ अग्री नहीं किया और उन्होंने दूसरी करेंसी में ऑयल को बेचने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल ईरान के सद्दाम हुसैन और लिबिया के गद्दाफी, लेकिन दोनों का ही अंत बहुत बुरा हुआ। यही चीज रिसेंटली वेनेजुएला ने भी करने की कोशिश करी और वहां पर मुदर्रो का भी एंड बुरा हुआ। और यही चीज ईरान भी कर रहा था। इसी कारण से यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, क्योंकि यूएस जानता है 1971 में वो काफी क्लोज आ गए थे डॉलर कोलैप्स होने के लिए। ऑयल आज के डेट में डॉलर में बिकता है, इसी कारण से डॉलर की वैल्यू पूरी दुनिया में है। अगर कंट्रीज ने ऑयल को दूसरी करेंसी में बेचना चालू कर दिया तो फिर यूएस डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और यूएस का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। इसी कारण से यूएस कभी नहीं चाहता कि ऑयल दूसरी करेंसीज के अंदर बिके और जो भी कंट्री बेचने की कोशिश करती है उसके ऊपर यूएस अटैक कर देता है।